एवरीवन, आई एम आर्यन। आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ प्रेस बेल आइकन भी कर लीजिए कि आप तक वीडियो पहुंच सके जल्दी से जल्दी। उसके बाद वीडियो का आप व्यू भी कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जो आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक कंपटीशन एग्जाम में ही नहीं पूछेगा, कंपटीशन एग्जाम के साथ ही साथ 12th बोर्ड 2025 उसमें भी ये टॉपिक है, वो बहुत काम आने वाला है। हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय, यानी कुछ संगठन है और उसके मुख्यालय कहाँ कहाँ है। तो आज हम संगठन और उनके मुख्यालय पर ही चर्चा करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ये आपको 12th बोर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ आगे जो कंपटीशन एग्जाम्स, आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, कोई भी हो, उसमें भी यह एक जीके के तौर पर इम्पोर्टेंट है और यह काम करता है। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हम अपना देखते हैं कि कौन सा संगठन है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला है हमारा विश्व बैंक, जिसे शॉर्ट में कहते हैं IBRD। इसका स्थापना देखते हैं 1944 ईस्वी में हुआ था। वहीं पे इसके अगर मुख्यालय की बात किया जाए तो वो है वाशिंगटन DC, अमेरिका। अमेरिका की यह राजधानी है वाशिंगटन DC। अगला देखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका शॉर्ट होता है WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका आपको स्थापना हुआ था 1948 में और इसका मुख्यालय जो है वो है आपको जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जेनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड, जेनेवा। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA। इसका स्थापना 1957 में और वहीं पे अगर मुख्यालय की बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपको वियना, ऑस्ट्रिया। चलिए अब हम अगला देखते हैं। हमारा अगला अब कौन सा कर है? तो खाद्य और कृषि संगठन FAO। इसका स्थापना 1945 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो है आपको रोम, इटली। तो देख लेते हैं, एक बार फिर से नजर डालते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC, अमेरिका। वहीं पे अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो वो हो जाएगा आपको जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है आपको वियना, ऑस्ट्रिया। अगला है खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO का आपको मुख्यालय कहाँ है? तो रोम, इटली। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आने वाला जो बोर्ड है वो साथ ही साथ आपको कंपटीशन, कोई भी कंपटीटिव एग्जाम में बैठिएगा उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अपना अगला देखते हैं। अगला हमारा संगठन क्या कर रहा है। ठीक है, अगला है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, शॉर्ट नेम OPEC है। इसका स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था। वहीं पे वियना, ऑस्ट्रिया इसका मुख्यालय है। ठीक है, यानी पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन OPEC का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना, ऑस्ट्रिया में। यूरोपीय संघ आपको EU, इसका शॉर्ट फॉर्म है। 1993 में इसका हुआ था आपको स्थापना और ब्रुसेल्स, बेल्जियम इसका मुख्यालय है। EU, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो वो क्या बोलेंगे? बेल्जियम में, यानी बेल्जियम में कहाँ? तो ब्रुसेल्स में। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा नाटो का स्थापना 1949 में, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका भी मुख्यालय है। एशियाई विकास बैंक ADB 1966 में इसका स्थापना, मनीला, फिलीपींस इसका मुख्यालय है। एशियाई यानी ADB, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय क्या है? तो मनीला, फिलीपींस। वहीं पे नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम। आपको यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन यानी OPEC का मुख्यालय कहाँ है? तो वो आपको वियना, ऑस्ट्रिया में है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, हम अपना अगला देखते हैं। अगला हमारा संगठन कौन सा है, उसका मुख्यालय क्या आने वाला है। अगला है आसियान। आसियान का स्थापना 1967, जकार्ता, इंडोनेशिया इसका मुख्यालय है। ठीक है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में। अगला है फिर सार्क दक्षेश, 1985 में इसका स्थापना, काठमांडू, नेपाल। यानी भारत का पड़ोसी देश जो है काठमांडू, नेपाल, उसी की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। अगला देखिएगा रेड क्रॉस, इसका स्थापना 1863 ईस्वी में हुआ था और जेनेवा, स्विट्जरलैंड इसकी मुख्यालय है। अगला हमारा राष्ट्रमंडल, जिसका स्थापना 1926 में हुआ था और साथ ही साथ लंदन, ब्रिटेन इसकी मुख्यालय है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन जो है वहीं पे आपको राष्ट्रमंडल का मुख्यालय है। आसियान का मुख्यालय कहेंगे तो हो जाएगा जकार्ता, इंडोनेशिया।
सार का मुख्यालय कहेंगे तो काठमांडू नेपाल। अगला है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहेंगे तो जेनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। वहीं पे राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहेंगे तो आपको लंदन ब्रिटेन हो जाएगा। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्या है। ठीक है, आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि वीडियो का लिंक डलाते आप पर पहुंच जाए, और साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए कि सभी लोगों को इसका फ़ायदा हो। ठीक है, तो चलिए अगला हमारा देखते हैं संगठन कौन सा है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW, जिसका स्थापना 1997 और द हेग नीदरलैंड इसका मुख्यालय है। ठीक है, OPCW का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग नीदरलैंड। अगला देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD, 1976 में इसका स्थापना हुआ था और रोम इटली इसका मुख्यालय है। अगला हम देखेंगे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, इसका आपको मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड और स्थापना कहेंगे तो 1967 ईस्वी में हुआ था इसका स्थापना। अगला कहेंगे विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, 1951 ईस्वी आपको इसका स्थापना है और साथ ही साथ जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। चलिए देखते हैं OPCW यानी आपको हो गया रासायनिक हथियार निषेध संगठन, इसका स्थापना 1997 द हेग नीदरलैंड मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय रोम इटली में है। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का, इसका जो मुख्यालय है वो है आपको 1901 जेनेवा स्विट्जरलैंड। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या नोट डाउन आप कर सकते हैं। चलिए अब हम अगला देखते हैं, अगला हमारा संगठन कौन सा है। आइए अगला है यूनेस्को, ये आपको विरासत सूची का धरोहर स्थल जो होता है वो सब संभालता है। इसका स्थापना 1945 में पेरिस फ्रांस इसका मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड, 1945 में स्थापना हुआ था। वाशिंगटन DC अमेरिका में इसका आपको मुख्यालय है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO, 1947 में स्थापना हुआ था। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका आपको मुख्यालय है। विश्व पर्यटन संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1974 में इसका स्थापना हुआ था। मैड्रिड स्पेन इसका मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय आपको कहाँ है? तो आपको वो पेरिस फ्रांस में है। उसके बाद IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है अमेरिका। ICAO का आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में है और WTO यानी विश्व पर्यटन संगठन का है मैड्रिड स्पेन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अगला देखते हैं हमारा कौन सा संगठन आ रहा है। ठीक है, चलिए सार्वभौमिक डाक संघ UPU, इसका स्थापना 1814 बर्न स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय UPU का। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, इसका स्थापना 1885 जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। उसके बाद है इंटरपोल, इसका स्थापना 1923 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो है आपको पेरिस फ्रांस। यूरोपीय ऊर्जा आयोग EEC, इसका स्थापना 1957 जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। देख लीजिए इधर सार्वभौमिक डाक आपको संघ का मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ITU का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरपोल पेरिस फ्रांस में है इसका मुख्यालय। उसके बाद यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम अगला देखते हैं, हमारा अगला कौन सा संगठन है। ठीक है, आप लोग इससे पहले का जितना भी था उसका स्क्रीनशॉट लिए होंगे, आप लोग उसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम पहले भी बोले थे कि यह आपको 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन एग्जाम में हर एक कंपटीशन हो, आपको SSC, बैंक, रेलवे कुछ भी हो, सभी में यह पूछे जाते हैं। और आपको जो 12th बोर्ड भी है उसमें भी पूछा जाता है। तो अगला देखिए विश्व वन जीव संरक्षण WWF, 1961 में स्थापना हुआ था। ग्लैंड स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। अगला हमारा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, स्थापना 1972 नैरोबी केन्या आपको इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, 1894 में स्थापना हुआ था। लुसाने स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC,
1956 में इसका स्थापना हुआ था। वाशिंगटन डीसी अमेरिका इसका मुख्यालय है। आइए एक बार और चर्च इस पर देखते हैं। WWF का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय नैरोबी, केन्या। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC का मुख्यालय आपको वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कहाँ है? तो आपको अमेरिका में पड़ता है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारा अगला क्या कर है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, इसका स्थापना 1965, न्यूयॉर्क, अमेरिका इसका मुख्यालय है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR 1993 में इसका स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय दो है, एक जेनेवा स्विट्जरलैंड और एक न्यूयॉर्क USA यानी आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसका स्थापना 1961 में हुआ था और जकार्ता इंडोनेशिया इसका मुख्यालय बना। अरब लीग 1945 में स्थापना, कैरा मिस्र इसका मुख्यालय है। एक नजर और डालते हैं। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका यानी USA में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय दो जगह, जेनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क अमेरिका। नाम का मुख्यालय NAM का मुख्यालय यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया, अरब लीग का मुख्यालय कैरा मिस्र। ठीक है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे जो स्क्रीनशॉट लिए होंगे उसे एक कॉपी पर जरूर लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला हमारा क्या कर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ 1945 में स्थापना हुआ था, द हेग, नीदरलैंड इसका मुख्यालय बना। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA 1960 में स्थापना, वाशिंगटन DC अमेरिका इसका मुख्यालय है। ठीक है। यूरोपियन परिषद 1949 में इसका स्थापना हुआ था और स्ट्रासबर्ग फ्रांस में इसका आपको मुख्यालय बना। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष UNICEF 1946 न्यूयॉर्क अमेरिका इसका मुख्यालय। आइए देखते हैं। ICJ का मुख्यालय नीदरलैंड द हेग है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका है। अगला है हमारा यूरोपियन परिषद 1949 में स्थापना हुआ था, स्ट्रासबर्ग फ्रांस इसका मुख्यालय बना। और संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष का मुख्यालय का है तो न्यूयॉर्क अमेरिका। 1940 में इसका स्थापना हुआ था, इसका शॉर्ट नेम यूनिसेफ। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगला देखते हैं। हमारा अगला अब कौन सा संगठन है। ठीक है। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP स्थापना हुआ था 1961 में, रोम इटली इसका मुख्यालय बना। ठीक है। अगला देखिएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में स्थापना, लंदन यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन आपको इसका मुख्यालय है। ब्रिटेन में कहाँ? तो लंदन में। G8 ग्रुप 1975 में इसका स्थापना हुआ था, न्यूयॉर्क अमेरिका इसका मुख्यालय बना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड और 1919 में इसका स्थापना हुआ था। एक बार फिर से इस पर नजर डालते हैं। WFP विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको रोम इटली। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम। G8 ग्रुप का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका स्थापना जो 1919 में हुआ था। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी स्क्रीनशॉट को आप लोग एक कॉपी में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला हमारा कौन सा संगठन है। अब है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT यानी कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। क्या है हमारा इसका फुल फॉर्म? कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इसका आपको CTBT का फुल फॉर्म है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT। ठीक है। तो इसका स्थापना हुआ था 1996 में और इसका मुख्यालय जो है वो है आपको वियना ऑस्ट्रिया में। अगले हमारा यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ EFTA, इसका स्थापना 1960 में हुआ था और मुख्यालय कहेंगे तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। CTBT कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और वहीं पे यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ EFTA का मुख्यालय आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। तो ये दोनों आपका हो गया व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि और यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ। इसी के साथ आज का जो सेशन है हमारा क्लास है वो यहाँ पे एंड होता है। ये जो हमारा संगठन है उसका मुख्यालय है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। आप इसे जो इस स्क्रीनशॉट लिए होंगे या आप इस वीडियो को व्यू किए होंगे यानी देखे होंगे, तो आप लोग इस वीडियो को व्यू करने के बाद या इसका जो स्क्रीनशॉट लेते होंगे उसको करने के बाद इसे एक कॉपी में उतारिएगा और साथ ही साथ याद कीजिएगा बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं 2025 में,
और साथ ही साथ आपको कंपटीशन में, ये दोनों जगह आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड 2025 वाले थोड़ा सा ज़्यादा इसे ध्यान से देखेंगे। कंपटीशन एग्जाम्स में ये हर कंपटीशन एग्जाम में विविध जीके पूछता ही है, और ये भी है, आप लोग इसे एक जीके और विविध के तौर पर लेंगे। ये आपका मुख्यालय हो गया, ठीक है। बोर्ड जो एक बोर्ड में जो होता है, यानी बोर्ड एग्जाम्स में जो होता है आपको 12th के बोर्ड एग्जाम्स में जो होता है पॉलिटिकल साइंस में, वो इसमें से बहुत सारे का आपको फुल फॉर्म पूछता है, उसके बारे में पूछता है। तो एक वीडियो हम उस पर भी बनाएंगे जो हम आपको 42 करवाए हैं। उस 42 में से कम 15 से 20 ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको विविध के तौर पर जाएगा, यानी आपको उसका यानी उसका एक्सप्लेनेशन होगा उसमें। एक वीडियो में हम वो करवा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।